Hello everyone. Today we will start a new session, that is session number 3, create and use template. अभी तक के हमने प्रीवियस सेशंस में देखा था कि इमेजेस डॉक्यूमेंट में कैसे लाई जाती है या फिर स्टाइल्स कैसे क्रिएट किया जाता है। अभी हमें देखना है कि टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं या फिर उसको यूज़ कैसे करते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि टेम्पलेट होते क्या है एक्चुअली। टेम्पलेट एक प्री डिफाइन आपका एक फॉर्मेट होता है जिसके थ्रू आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब प्री डिफाइंड फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या कि एक डॉक्यूमेंट आपका ऑलरेडी है, उसमें ऑलरेडी सब कुछ सेट करके रखा हुआ है और आपको उस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग उसको खाली यूज़ करना है, आपके टेक्स्ट को ऐड करना है, टाइप करना है। अदर फॉर्मेटिंग आपको कुछ नहीं करनी है ना। तो देखेंगे कि व्हाट आर टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे आपका टेम्पलेट का डेफिनेशन और डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। अ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ एम्प्टी डॉक्यूमेंट दैट स्टोर्स द फॉर्मेटिंग फीचर्स। एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट होता है जो फॉर्मेटिंग फीचर्स रखता है, क्या क्या, सच एज स्टाइल, हेडर्स एंड फूटर्स, macros and other such details based on a document template. Many document can be created which will have all the formatting features, header, footers and other details exactly as defined in the template. तो आपने जैसे template define करके रखा हुआ है, उस template में जितने भी features है वो अभी जितने उसके थ्रू आप जितने भी नए document create करेंगे वो सभी आपके लिए यूज़ करने में यूज़ होंगे टेम्पलेट में, है ना। तो यू कैन क्रिएट अ टेम्पलेट्स फॉर डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। तो आप कैसे कैसे क्रिएट कर सकते हैं टेम्पलेट्स को, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन में भी आप क्रिएट कर सकते हो। वंस अ टेम्पलेट इज़ अवेलेबल यू कैन क्रिएट एज मैनी डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन इट। एक बार आपका एक फॉर्मेट तैयार हो गया, उसके ऊपर आप कई सारे डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं एंड ऐड टेक्स्ट or other information to them as per your need. This will become clear to you in next session where you shall learn how to use predefined template to create a new document based on it. तो जो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट है वो एक आपका प्री डिफाइंड ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट होता है, प्री डिफाइंड फीचर्स सारे उसमें होते हैं। उस डॉक्यूमेंट के बेस पर हमें नया डॉक्यूमेंट एक जनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। Here are some advantages of template. टेम्पलेट के एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले है कि टेम्पलेट सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंट क्रिएशन। इसने बहुत ही डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना आसान कर दिया है। क्यों आसान कर दिया है कि सब कुछ आपका ऑलरेडी सेट है, खाली आपको अपना टेक्स्ट को ऐड करना है, तो ये बहुत ही आसान है। सिंस द फॉर्मेटिंग फीचर्स आर प्रीडिफाइंड टेम्पलेट्स आर ईजियर टू अप्लाई एंड एट द सेम टाइम दे इंक्रीज योर एफिशिएंसी। फिर है कि टेम्पलेट सेव टाइम एंड मनी। ऑब्वियसली सेव टाइम करता है क्योंकि अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी फॉर्मेटेड है, ऑलरेडी प्री डिफाइन सब कुछ सेटिंग करके रखा हुआ है, आपको सिर्फ टेक्स्ट ही तो ऐड करना है और नए से कुछ भी नहीं करना है। तो टेम्पलेट्स वंस क्रिएटेड सेव अ लॉट ऑफ टाइम्स एंड मनी। यूटिलाइजिंग रेडीमेड टेम्पलेट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग दैन क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ग्राउंड अप। अब शुरुआत से आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करोगे तो आपको टाइम लगेगा ही। ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। ये तो सिंपल सी बात है। कंसिस्टेंसी क्यों ऑफर करता है? क्योंकि भाई आपने एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट यूज़ किया है तो उसका एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है, वो हर डॉक्यूमेंट के लिए एक कंसिस्टेंसी रखता है, कुछ चेंजिंग नहीं होता है। हम अगर फॉर्मेट करते हैं तो हमारे फॉर्मेटिंग में चेंजिंग हो सकती है, लेकिन टेम्पलेट के फॉर्मेटिंग में कुछ भी चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी से सब कुछ सेट होता है। तो इस तरीके से 3 एडवांटेजेस इसके हैं। आफ्टर दैट यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट। अब प्री डिफाइंड टेम्पलेट को कैसे यूज़ करना है? तो इट इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर OpenOffice ORG डॉक्यूमेंट एंड फर्स्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब, फाइल मेनू, है ना। फाइल मेनू पे क्लिक करेंगे तो ये न्यू ऑप्शन आपका आएगा, न्यू सब मेनू आएगा। इस न्यू में देखो सब मेनूज आपके दिख रहे हैं, तो यहाँ से आपको लेना है टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स, है ना। टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट आप लोगे तो आपके सामने ना ये वाला डायलॉग बॉक्स आएगा टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट का। अब ये वाला डायलॉग आने के बाद में यहाँ पे देखिए ये टेम्पलेट ऑप्शन है। इस टेम्पलेट ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। तो आपका पहला पॉइंट हो गया क्लियर कि क्लिक द कमांड फाइल न्यू एंड टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इट विल ओपन द टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। यहाँ तक कि आपका स्टेप क्लियर है। आफ्टर दैट अभी आपको क्या करना है, इन द बॉक्स ऑन द लेफ्ट बॉक्स में आपको ये टेम्पलेट ऑप्शन दिख रहा है ना, टेम्पलेट्स आइकॉन। इफ़ इट इज़ नॉट ऑलरेडी सिलेक्टेड, इसको आपको क्लिक करना है। अ लिस्ट ऑफ टेम्पलेट फोल्डर अपीयर्स इन द सेंटर बॉक्स। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेम्पलेट फोल्डर आपको दिख रहे हैं,
है ना। डबल क्लिक ऑन द फोल्डर दैट कंटेन्स द टेम्पलेट। अब ये फोल्डर के अंदर जो भी होंगे आपको डबल क्लिक करना है, इससे अंदर के आपके जितने भी फाइल्स है आपको डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स है वो आपको दिखाई देंगे। देन कंटेन्स द टेम्पलेट दैट यू वांट टू यूज़। अब इनमें से जो भी आपको चूज़ करना है, अ लिस्ट ऑफ ऑल टेम्पलेट्स कंटेन इन दैट फोल्डर अपीयर्स इन द सेंटर बॉक्स। तो जितने भी आपके फोल्डर को ओपन करके आप देखेंगे तो जितने भी टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे शो होंगे। अब इनमें से जो टेम्पलेट आपको लेना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद में क्लिक ऑन द डिज़ायर टेम्पलेट बेस्ड ऑन विच यू वांट टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। जो जिस तरीके का भी आपको डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उसको आपको सिलेक्ट करना है। Now the next is you can preview the selected template by clicking the preview icon। ये यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट टेम्पलेट के ये आपकी ये देखिए ये प्रीव्यू आइकॉन है। तो अगर प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देखने के लिए क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई देगा प्रीव्यू। और वैसे ठीक उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ अगर आपको देखने हैं डॉक्यूमेंट के तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बटन है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे वही है कि यू कैन प्रीव्यू द सिलेक्टेड टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द प्रीव्यू आइकॉन। अ प्रीव्यू ऑफ द टेम्पलेट अपीयर्स इन द बॉक्स ऑन द राइट बॉक्स में आपको यहाँ पे प्रीव्यू दिख जाएगा डॉक्यूमेंट का। ठीक उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ के लिए भी बताया है कि यू कैन ऑल्सो व्यू द टेम्पलेट्स प्रॉपर्टीज बाय क्लिकिंग द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आइकॉन एंड द टेम्पलेट्स प्रॉपर्टीज अपीयर्स इन द ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉक्स। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज भी नजर आएगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डिजायर टेम्पलेट नेम क्लिक द ओपन। अब डिजायर टेम्पलेट पे आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको ओपन पे क्लिक कर देना है तो वो टेम्पलेट आपका ओपन हो जाएगा। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स हट के ये एक स्क्रीन आ जाएगा डॉक्यूमेंट टेम्पलेट का, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है द टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल क्लोज एंड द न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड सिलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन इन राइटर। यहाँ पे ये नया क्रिएट हो गया है, बन गया है ना। तो यहाँ पे आपने सिलेक्ट किया होगा प्रोफेशनल रिज्यूमे या जो भी है, प्रोफेशनल रिज्यूमे को आपने सिलेक्ट किया तो ये देखो एक रिज्यूमे का फॉर्मेट आपके सामने आ गया है ना। अभी आप देख रहे हो ये कुछ आपने कुछ नहीं किया है ना। आपको यहाँ पे जैसे योर नेम लिखा है तो यू हैव टू टाइप योर नेम यहाँ पे फिर ये एड्रेस है, आपको अपना एड्रेस डालना है। करियर ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हेडिंग दे रखी है, सेटिंग कर रखी है, आपको खाली अपने करियर ऑब्जेक्टिव डालने हैं। एक्सपीरियंस यहाँ दे रखा है, आपको एक्सपीरियंस डालना है। तो ये सारी चीज़ें देखो ये प्री डिफाइन है, आपने कुछ नहीं किया है, आपको सिर्फ अपना टेक्स्ट ऐड करना है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि यू कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट एंड ऐड मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स एंड सेव इट जस्ट यू वुड एनी अदर डॉक्यूमेंट। सो इट इज़ वेरी सिंपल कि हम ऑलरेडी क्रिएटेड डॉक्यूमेंट से अपना टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, कैसे एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट क्रिएट करते हैं। थैंक यू।